राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं बताओ। दूसरी ला के दे दें आपको। गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन। तो घर वाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबाजी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, आओ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब दे दे। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं। कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रो जाती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ तो कि बोले तू अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान घुमाया कर। मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? हाँ? अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे। ये दूसरा तलाक है, और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे? पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना? वैसे सबने हाँ देख जी। देख के कढ़ी बनाई है। वो कढ़ी पत्ता? कड़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं। अच्छा। वही है। हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गाँव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल के हो? हाँ जी। वो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना फिर एक गांव का है कह रहे हो कि वही गांव? नहीं, ऐसे गाँव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गांव छोटा सा था तो गांव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी जॉब? ब्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी ब्रिज का LED का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, हैं? LG कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? LG। LG। यहाँ के कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? मैं थोड़ी थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन। उसने कहा कि द्रौपदी समय में आप प्रधानमंत्री बनोगे गुरुजी। मैं बता देता हूँ आपको, आप इतने सुंदर हैं कि कुछ सवाल तो हम वैसे ही भूल जाते हैं कि कुछ दिमाग में होते हैं। तो आने का कोई विचार नहीं था यहाँ पे, एकदम विचार बन गया। आपकी याद में गुरुजी तड़पते हैं, रोते हैं। सिर्फ एक लाइन कहना हुआ आपको, तेरे चेहरे में वो जादू है
बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता। पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे, ये एक विचार का विषय है या नहीं? भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहां वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे ये नहीं पता कि वो सही है या क्योंकि ये उम्र अंधी है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका। तो बताओ आगे क्यों नहीं पढ़ना आपको? बताओ क्यों नहीं पढ़ते? ना पढ़ने के फायदे क्या हैं और पढ़ने के नुकसान क्या है, ये बताओ, हमें समझाओ, फिर हम भी नहीं पढ़ेंगे। क्या सोचा है आपने? बीड़ी पीते हो? बताओ बेटा। पीता था गुरुजी। पीते थे ना बीड़ी? हाँ। और क्या? बीड़ी सिगरेट बस। और सिलोचन वगैरह भी लेते हो? फिर वो सब नहीं लेते। अफीम, गांजा? गांजा तो पिए थे ना एक बार? तो दोस्तों के पास पैसे कहाँ से आते हैं बताओ? वो सब ले आते हैं घर से। कहाँ से? घर से। मतलब चोरी करके लाते होंगे? हाँ। चुराते हैं ना? हाँ। तुम भी तो चुराए थे एक बार? हाँ, सच बताओ कितने चुराए थे? सही बताओ। कभी उसने चुराया होगा, आज सिगरेट बोलाएगा, कभी आप भी तो सिगरेट लाके देते होंगे ना उनको। सच बताओ कितने चुराए थे? सच बताओ, झूठ नहीं बोलते बेटा है? सच बोलने से ठीक होता। 30 रुपए। 30 रुपए। 30 रुपए का क्या किया था? बताओ बताओ, बिल्कुल सच्ची बताओ। 20 रुपए खाए थे, अब 10 का बीड़ी का बंडल लिया था। 10 का क्या लिए? बीड़ी का बंडल। बीड़ी का बंडल। फिर दोस्तों के साथ मिलके दा बीड़ी दा बीड़ी। हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। अभी आपके चरणों में मैं हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है, कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। तो ज्यादा पाप है ना, तो ज्यादा भजन चाहिए। भजन ज्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप। अच्छा। बाहर आएंगे। कोई पाप तो किया नहीं हो? आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। अच्छा। ये पाप नहीं है? तो कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। जो अंडे है, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मतलब ये बताओ, अंडे सफेद वाले किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ। तो मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना? तो भजन तो कर ही रहा हूँ। करते रहो। अच्छा। ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। उल्टी होता नहीं है, खाली वो तक रह जाता है। होगा नहीं, उल्टी नहीं होगा, लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना पेट ही में। अच्छा। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है, पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। अब मैंने ना बहुत सारी घर में मतलब 3 बिल्लियां पाल रखी हैं, तो आप बताइए कि मैं उन्हें घर में रखूं कि नहीं? बिल्लियां रखना शुभ नहीं होता। तो आप ऐसा करती हो कि बिल्लियों से पड़ोसन का दूध मंगवा लेती हो? नहीं। हैं? और खुद पी जाती हो? ऐसा तो नहीं करती हो? नहीं। चलो अच्छा है। सुनो, और अरे काहे तो मैया बात नहीं करने दे रही छोरी से। तुम्हारी तरफ छुड़वा देंगे एक बिल्ली। गुरुजी मेरी मम्मी है। हाँ। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे।
क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। एक आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, शादी.com, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। गुरुजी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे सपने में एकादशी का व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है? सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने में खाओ। रहता है, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो, आओगी नहीं उनकी बातों में। क्या कई मंथरा के साथ बैठी तो मंथरा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस से मंथरा रहती है? लड़कियां आदि के कपड़े उतार दो। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? माँ ने आपको जहर देके और दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दिया। आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। अब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए। चलो नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे। बोलो सर, दारू पीते हैं लेकिन सर तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं, ऐसा सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा है, शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया, तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे। नहीं पियोगे? नहीं पियोगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ। अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा तो आग मतलब दूर लगाती होगी है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ दिखाने के लिए, फोटो सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं तो पीती होगी तो क्या पता है। इसमें बहू की गलती नहीं है, आतंकवादी है। कोई आपको आई लव यू कहे तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत, बाहर दरवाजे पे लिख दो कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे,
और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। तो ये गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ, खाली। कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी और तुम कुबेर खा जाते हो। तो कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या? मैं बहुत देर से बगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा कोई क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में, गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में, महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले लिया। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। मथुरा, रा पीछे का निकालो, आगे का माँ, हो गया राम। बोलो वो क्या बन गया? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। गुरुजी जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना तो वो कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मैं ले रही थी इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्किट ये सब। हाँ तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को एक एक सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको, सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रो जाती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ। तो मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा मांस खाती है आपकी माँ, कौन सा पसंद करती है? बकरा। मैया बकरा खा जाती है? चोरी से खाती, चोरी से। चोरी से बकरा कहाँ मिल जाता है? नहीं, ऊपर बनता है ना। ऊपर मतलब भगवान के यहाँ? छत पे। छत पे? हाँ। मेरे को लगा ऊपर जाके खा के आ जाती है, कैसी माँ है। बहुत सारे देशों में आज भी इंसानों को खाना शुरू कर दिया लोगों ने। अपने भारत में भी है। अच्छा। एक मेरे भारत में एक वो था जो पोस्टमार्टम करता है रात में। हाँ। शराब वगैरह पी के, तो वो जब सुबह आता था तो बॉडी की जो अंदर की चीजें थी ना, वो खाने के लिए लेके आता था पन्नी में। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो पोस्टमार्टम करता था। हाँ। और अंदर के पार्ट निकाल के खा लेता था। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? ये गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? नहीं आता, कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? आप यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए, क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी
हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है। समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा नाम जोएल एंथनी है। जोएल एंथनी जी। हमारा कुमार एंथोनी के थोनी यहाँ पे हो? जी। अच्छा। अब लोग बोलते हैं भक्ति तो कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था। तो गलत कर्म करोगे, भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई। कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम। क्या नाम है? संगम। संगम। संगम संगम। प्रयागराज। हाँ प्रयागराज। तो आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा अच्छा, हमें कहा प्रयागराज, आप तो संगम्बो। गुरुजी, मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझे पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो। चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? नहीं। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता है, 7 जन्म तक साथ है। और 1 जन्म तक निभ नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले। गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को 1 बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में 1 ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है? उन राम जी के बाद ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे, मारे वो, मरा रावण, परेशान ये है। गुरुजी। हाँ 2 लाइन सुना। सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। 1 hour later. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से? आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर? 38 साल की महिला। पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? जी क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया।
कोई अपमान करे तो हमें सह लेना चाहिए। तो क्या हम सहते रहें गुरुजी अपमान अपना, अपने सगे खून, अपना बहन भाई? जब मन करे वृंदावन आओ और कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बार बार मन अपनों से मिलने के लिए तड़पता है। तो फिर जाओ मिलो। क्या है, विभीषण को रावण ने एक लात मारा, लात खाया विभीषण तो दौड़ के राम की शरण में चला गया। लात नहीं मारता तो राम ना मिलते। तो आपके भी घर वाले आपको लात मार रहे हैं, लेकिन आप हो कि राम की शरण में आ नहीं रही हो और उन्हीं की लात खा खा के उन्हीं की तरफ भाग रही हो। हम कहते हैं भगवान से रिश्तेदारी बना। नहीं जी, हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है। समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है गुरुजी, मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का, इन सब का सब करता है। मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है। मम्मी कहती है आस पास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 घंटे। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा। मम्मी को बताओ ही मत। नहीं, मम्मी को पता चल जाता तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी हो ना। गुरुजी, हाँ हम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्ती है। जी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी जाते। 25 लाख की दारू पी गए? रात 1 बजे आए हैं पीकर। बात कराओ। पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी नहीं। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो कि शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते में तो चलेगा। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता। आज के माहौल को देखकर ना, आज के समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए, बहुत ज्यादा डरे महाराज। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50। गुरुजी मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम 1 खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अब कैसा उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती हूँ। तो छोटी छोटी बातें किया ही मत करो, बड़ी बड़ी बातें किया फिर भी करो गुरुजी जिसमें गुस्सा आए ही ना, क्योंकि आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है ना। छोटी बातें आज से आउट करो, बड़ी बड़ी बातें करो। फिर भी गुरुजी बड़े बड़े या छोटे छोटे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बड़ी बड़ी बातें करो। परमाणु कैसे बनाए? मैं क्यों कैसे राफेल कैसे बनाए? कुछ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। मैं भूल गया भैया। मारो ऐसे जोर से आएगा याद। जिस दिन विधाता ने मेरे गुरुदेव को बनाया होगा, उस दिन ललचाया होगा। आई होगी मुझ जैसे दिनहीनों पे दया, उस दिन विधाता ने मेरे गुरु को धरती पे भेजाया होगा।
तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं हमको। बोलो, हम बता रहे, बोलो डिप्रेशन। डिस्प्रेशन। जब मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगता है। फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ, तो झोंके तो टपकने लग गए। अच्छा महाराज जी, मेरे को एक और सवाल है। बोलो। मेरे भैया अभी लाइव देख रहे होंगे वीडियो। वो हम लोग का 4 दिन हो गया यहाँ पे, हम और हमारी भाभी जो है आई हैं। वो अभी फोन करके बोल रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द गांव जाओ, नहीं तो साइड पर से कूद के हम जान दे देंगे। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रही है? फोकट का टाइम वेस्ट कर रही है, घूम रही है। वहाँ गांव में जाके क्या करेंगे? सोने की खदान में खोदोगे सोना? तो आपका भैया से धमकी दे के काम करवाता है, मैं कूद जाऊंगा। भाभी एक मिनट भाभी को दे दे। भाभी डरी से नहीं होती होगी। भैया देख लेंगे तो थोड़ा खुश हो जाएंगे, भाभी को देख लेंगे तो। गुरुजी उनको समझा दीजिए, थोड़ा बहुत पीते भी हैं। शराब पीते हैं? तो शराब पी के तो नहीं बोलते कूद जा रहा हूँ मैं, कूद जाऊंगा। एक विनती ये है आपसे, मेरी सिस्टर की शादी है जी, पापा गरीब। शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे, जो मेरे बाप का उम्र। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं, वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था, मुझे नहीं पता। नहीं पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ। हाँ गुरुजी, मेरी जो मम्मा है उनका एक YouTube चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं, पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। होगी। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत, पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपकी माँ वीडियो डालती है? तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके और कान्हा जी, राधा जी के जरिए हमारा चैनल की ग्रोथ हो जाए। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। जिंदा मतलब पिंडदान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का, तो अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर हो। मैं बता देता हूँ आपको, आप इतने सुंदर हैं कि कुछ सवाल तो हम वैसे ही भूल जाते हैं। कि एक लाइन कहना हुआ आपको, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं गोरी गोपाल चला आता हूँ। एक मन के अंदर बड़ी विडम्ब उठ रही है कि लहर सी, कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि सरकार कुछ पता नहीं जीवन का भी। आने वाले के कपड़े उतार दो। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? माँ ने आपको जहर देके और दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दिया। आपकी माँ जिसके संग भागी थी वो आदमी मर गया। और आपके पिता ने जिस महिला से ब्याह की थी वो महिला मर गई। तो दोनों फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए। तब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक बार और ट्राई किया, फिर वहां सेटल नहीं हो पाए तो फिर वापस आ गए। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे। बोलो सर,
दारू पीते हैं लेकिन सर तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदे नहीं, ऐसा अति फिर चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा है, शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया, तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे। नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ। अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। घर में आग लगा लेती है। घर लगा लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है कि बुझा देना। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी है ना? दूर लगा के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मरना चाहती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। गुटखा खाती इतने कि 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। इसमें बहू की गलती नहीं है, आतंकवादी है। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो, ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बाहर दरवाजे पे लिख दो, कृपया अपना आई लव यू अपने पास रखें। कितने लड़के बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। मुझे गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ, खाली कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी तैयार, तुम कुबेर खा जाते हो। तो कैसी भी कसम दे दो, लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या? मैं बहुत देर से बगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा कोई क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में, गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में, महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले लिया। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का मा निकाल लो, क्या बचा? राम। मथुरा, रा पीछे का निकालो, आगे का मा, हो गया राम। बोलो वो क्या बन गया? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। गुरुजी जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना तो वो कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मैं ले रही थी इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट बिस्किट ये सब। हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो। तो आपको जब जहर ही खा के
खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को एक एक सेल्फास खा लो, गिफ्ट दोनों को सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ। तो मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा मांस खाती है आपकी माँ, कौन सा पसंद करती है? बकरा। मैया बकरा खा जाती है? चोरी से खाती, चोरी से। चोरी से बकरा कहाँ मिल जाता है? नहीं, ऊपर बनता है ना। ऊपर मतलब भगवान के यहाँ? छत पे। छत पे। हाँ। मेरे को लगा ऊपर जाके खा के आ जाती है, कैसी माँ है। बहुत सारे देशों में आज भी इंसानों को खाना शुरू कर दिया लोगों ने। अपने भारत में भी है। अच्छा। एक मेरे भारत में एक वो था जो पोस्टमार्टम करता है रात में। हाँ हाँ। शराब वगैरह पी के, तो वो जब सुबह आता था तो बॉडी की जो अंदर की चीजें थी ना, वो खाने के लिए लेके आता था पन्नी में। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो पोस्टमार्टम करता था। हाँ। और अंदर के पार्ट निकाल के खा लेता था। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? ये गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? नहीं आता, कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल जाता। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? घर वालों को ना दो, बस घर वालों को कृपा करके छोड़ना, बाकी तो सब ठीक है। पड़ोसियों को कौन तुमसे रिश्ता रखना। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? तब आपकी माँ और आपके पिता ने दोनों ने शादी के बाद भी एक एक बार और ट्राई किया। जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। अब कुछ लोग कहते हैं जो अच्छा करता है उनके साथ बुरा होता है। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरु। एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी किशन जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा है? कब देख रही है पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे। वो कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है। तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है। तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए, तो इससे मैं अभी क्या सेवा करूं इनकी या औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप है, नंबर 1 है, और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा है, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस। तो पत्नी यही वाली चाहिए? यही वाली, बदल के चाहिए? यही वाली।
हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी है? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर हाँ, बाहर कर दिया जाए। गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं। सामने बल्ब तो नहीं लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी, पीला नहीं। जब नींद आई होती है, नहीं वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार निकलता है। आपकी बिंदी से? और गुरुजी, वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे?